2023 में एक सरकारी योजना के तहत यहाँ पर आईटी पार्क, हाईवे और हाउसिंग टार्क्स बनाने का प्रस्ताव आया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आज का विकास का मुखौटा पहनकर विनाश लाया है। बिना पूरी पर्यावरणीय रिपोर्ट, बिना लोकल जनता की अनुमति, बिना संतुलन का ख्याल रखे जंगल को साफ कर दिया गया जैसे वो कभी था ही नहीं। जिस हरियाली ने कभी इस शहर को बचाया था, आज उसी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं दोस्तों। असर सिर्फ पेड़ों पर ही नहीं, इसका असर हम सब पर भी पड़ा है और आने वाले समय में इन पेड़ों के न होने से इस पूरे संसार पर, पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे इंडिया पर फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर इस धरती पर एनवायरनमेंट, पेड़, जंगल, नदी नहीं रहेंगे तो हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से आज के समय में गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर शहरों में 45, 46, 48% यानी कि 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंच जाती है। मैं इस जंगल में खड़े होकर भी देखो, मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा है। ऐसा पहले नहीं था। आज के अगर 20 से 25 साल पहले निकल जाएं तो इस दुनिया में, इस अपने जगह में, उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इतने सारे जंगल थे कि यहाँ गर्मी महसूस ही नहीं होती थी। दोस्तों, जब पेड़ गिरते हैं तो सिर्फ एक लकड़ी ही नहीं गिरती, एक इकोसिस्टम गिरता है, एक पूरा एनवायरनमेंट गिर जाता है। बारिश से रुक जाती हैं, ज़मीन बंजर हो जाती है, हवा जहरीली बनती है और इंसान धीरे धीरे अपने ही फेंके हुए कांटों पर चलने पर मजबूर हो जाता है। गाचीबौली में जो हुआ वो सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं, ये हमारे आने वाले कल की चेतावनी है। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, पक्षी उड़ते नहीं हैं, डरते हैं। क्या हम अब भी चुप रहेंगे? क्योंकि अगर हमने अब अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो हमारी आने वाले कल की पीढ़ी विनाश की तरफ जाएगी और यह धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो जाएगा। कहा जाता है जब दर्द हद से गुजरता है तो इंसान चुप हो जाता है और गाचीबौली के गांव में अब वही सन्नाटा पसरा है। जहां कभी बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते थे, अब वही ज़मीन उखड़ी हुई है और दिल भी। वह ज़मीन जहां पर हिरन दौड़ते थे, अब वहां पर मशीनें चलने लगी हैं और वे लोग जो इस जंगल से जुड़े थे, अब वो सिर्फ जंगल की यादों में बचे हैं। गाचीबौली सिर्फ एक जगह ही नहीं, एक जिंदा दुनिया थी दोस्तों। इस जंगल ने न जाने हमें कितनी गर्मियों में छांव दी, न जाने कितनी बार बारिश को सींचा, न जाने कितनी बार बारिश को खींच लाया और न जाने कितनी बार हमारी सांसों को साफ किया। यह सिर्फ पेड़ ही नहीं थे, ये हमारे जीने का एक जीवन था दोस्तों। इन जंगल से दोस्तों हमें जड़ी बूटियाँ, नदियाँ, पशु पक्षी, छोटे जीव, एक संतुलन था जो आज टूट गया है। शहर के नाम पर इस जंगल की हत्या कर दी गई है।